ये मानुष की खाल किसी काम नहीं आई है। हमनी के हड्डी चमड़ा कोनो काम लायक बा का जी? भगवान जब ओजू से बना के जानवर भेजले ना, जानवर तो जानवर के कहले जात तो बड़े घास भूसा खाई है, चोकर दाना खाई है, खोरी भूसा खाई है, बजड़ा खाई है, मकई खाई है। तो जौन कहले बड़े उहे खाता कि ना कजी? कोनो गाय भैंस हाड़ गोड़ खाला? हमनी के कहले जात तो बार उल्टा सीधा कुछ खाई है ना, पूड़ी पुलाव मशरूम पनीर खाई है, काजू बादाम खाई है, छोहाड़ा खाई है, सेब संतरा अंगूर खाई है। एजू अइले के बाद कौन अंगूर चोसल जाता? बुझाता बतिया ना बुझाता? अच्छा ही बताई, हमनी के पोस्ट बढ़िया बागी जानवर के नहीं बोलोगे? जानवर अच्छे हैं कि हम लोग हैं? तो जानवर अच्छा है तो कहीं तो नहीं लिखा गया है कि बड़े भाग गदहा तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा, चाहे बड़े भाग गदहा तन कुत्ता तन पावा। क्या लिखा गया है? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। सबसे सुंदर जोनी मनुष्य की है और आपके लायक नहीं है तो उसको छोड़ दो आप। हम लोग से कीमती जानवर है। रावण के दरबार में ताकिएगा, रावण के दरबार में मनुष्य को जानवर बनाने का तरीका रावण के पास था। रावण मनुष्य को जानवर बनाता था, कहता था कि साधु संत का टीका हट खुर्च लो, कहीं जग ना होने दो, तूफान मचा दो, कहीं पूजा ना होने दो, विद्रोह मचा दो। और हमारे राम जी जानवर को मनुष्य बनाते हैं। तो राम में रावण में अंतर है कि नहीं है? जानवर को मनुष्य बनाने वाला अच्छा है कि मनुष्य को जानवर बनाने वाला अच्छा है? नहीं बोलेंगे? अच्छा तो रावण कौन जाति रहले? रावण कौन बिरादर हमें बाबा? पंडित रहले, ब्रह्मा के खानदान हो। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा, और विशेषरवा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। इतना ऊंचा खानदान का बालक है। आप बताइए, रावण का फोटो कोई अपने घर में लगाता है? अगरबत्ती दिखाते हो आप? रावण के सामने कोई माला जपता है? और राम जी कौन बिरादर की यहाँ बनी? छत्री के घर आए हैं। यहाँ सिंह परिवार के बड़े अच्छे लोग हैं। सिंह परिवार के लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपने जीवन में कुछ अच्छाई भी लेने का प्रयास करो भाई। और एक बात जान लो, रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है 4 गो स्थान आपको मिला है। पहले इस ग्राम सभा के सिंह परिवार के लोग मेरे शब्द को ध्यान देंगे। कथा तो प्रारंभ भी हुई नहीं है, मानस को खोलने का प्रयास हम करेंगे अभी, लेकिन इसके पहले जानने का प्रयास करो कि बरिंदर बाबा क्या कह गए। 4 गो जगह दिया गया है। बाबा मानस में लिखे हैं कि मातु पिता प्रभु गुरु की बानी। पहले माता का दर्जा ऊंचा है और उससे ऊंचा पिता का, तीसरे नंबर पर गुरु का। अगर गुरु को नहीं मानते हो तो परमात्मा को मान लो, चारों स्थान बराबर है सरकार। अच्छा, जो भगवान को नहीं मानेगा वो माता पिता को मानेगा? जो भगवान को नहीं मानेगा वो मां को मानेगा, पिता को नहीं मानेगा। जो नारायण को नहीं मानेगा, माता पिता को अपने घर में नहीं मानेगा, अपने गुरु की महात्मा जानेगा वो। अच्छा बताइए, गुरु का बदलाव करना चाहिए कि एक गुरु रखना चाहिए? नहीं बोलोगे? गुरु का बदलाव कतई नहीं करना चाहिए साहब। अगर गुरु दारू पी रहा हो, नशा पानी से ऐसा हो, उल्टा सीधा कुकर्म करने वाला गुरु हो, तो उसे त्याग करने में दोष नहीं है। लेकिन सुंदर विचार वाला गुरु हो, सरल विचार हो, उत्तम विचार हो,
तो उस गुरु का बदलाव कतई नहीं करना चाहिए। ताली बजाओ बढ़िया रे। और जो प्रवचन सुनने आए हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं। तुलसी बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत हो तो बरु सिकता ते बरु तेल। बारी माने पानी। मास्टर अगर पढ़ाने वाले हों आप भी गौर करिएगा और पढ़ने वाले छात्र भी गौर करेंगे। बार मीस पानी होता है। बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत हो तो बरु सिकता ते बरु तेल। तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा पानी मथ दिया जाए तो घी निकलेगा। अब रौरा बताई पानी अगर मोहल जाओ तो घी निकली? कहो तो हम लोग बोला ना पानी महा तो घी निकली। लेकिन मेरा प्रश्न उत्तर नहीं है, मैं मानस से बोल रहा हूं। बाबा ने बताया कि पानी अगर मह दिया जाए तो ये माना जाएगा कि उसमें से घी निकल सकता है। पानी को महने से घी निकल सकता है। फिर लिख रहे हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता मिस बालू होता है। सिकता माने बालू और तेल माने तेल। आप सभी लोग जानते हो सरसों पेराला तो तेल निकरेला। अच्छा तब बालू पेरवाल जा तो तेल निकरी? कहो निकली। अब इनका टाइट बोल रहे हैं सो छोटका कहता निकली, हमहू कहे जाता नहीं निकली। तुलसी बाबा लिखले बड़े कि निकली। पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है ये माना जाएगा। मैं बोल रहा हूं और मानस का सूत्र दे रहा हूं। पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है। बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपने। पानी को महीने से घी निकल सकता है ये माना जाएगा। बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है ये माना जाएगा। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं 4 गो बेटा जन्माल, 4 किता मकान दुकान कल, सब व्यवस्था बनाल, एक ही काम न करो, केवल भगवान का भजन न करो, परिक्रमा न करो, कीर्तन मत करो, जग का निंदा करो, जग की बुराई करो, पूजा का निंदा करो, विद्वानों का निंदा करो, ब्राह्मणों का गला हतो, तुम मरने के बाद फिर मनुष्य बनोगे। तो प्रवचन में आज क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। भगवान शंकर जी आशुतोष हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी आसन लगा के बैठा तानी। तुलसी बाबा लिखली 4 घाट पर कथा हुई है। पहले जब तुलसी रामायण लिखे हैं ना तो तुलसी बाबा रामायण लिखे हैं तो गंगा मैया को सुनाए हैं 80 घाट पर। और दूसरी कथा जियाग बलक जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाए हैं जो 2 दिन मैंने कथा बोला है। और आज तीसरी कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुनाने जा रहे हैं। ये कथा कौन सुनाएंगे? हमारे भोलेनाथ जिनका ये मंदिर है। शंकर जी को जल चढ़ाते हैं कि नहीं आप लोग? आज शंकर भगवान कथा कहने जा रहे हैं और माता पार्वती सुनने जा रही हैं दूसरे जन्म में। पहला जन्म में तो कथा सुन ली ना, अब ये दूसरे जन्म में माता पार्वती कथा सुनने जा रही हैं। बड़ा प्रेम से कथा को श्रवण करना। तुलसी बाबा लिखली कि बैठे सोह काम रिपु कैसे अधरे शरीर शांत रस जैसे। शंकर भगवान आसन लगा के ऐसे बैठे। पार्वती भलु अवसर जानी अगई शंभु पही मातु भवानी। माता जी गईली भोलेनाथ जहां बैठल मानी ना तो मैया के ही मालूम भइल कि हमारे भोलेनाथ समाधि में जा रहे हैं। एक बार समाधि लगती है ना तो 87,000 बरस ताकते नहीं है। राम जी की कथा, राम जी का प्रवचन, रामे जी के चर्चा में भोलेनाथ मग्न रहते हैं महाराज। लेकिन पार्वती मैया जाकर के अपने स्वामी भोलेनाथ से कह रही हैं कि स्वामी आपसे मेरा एक निवेदन है। शंकर जी ने कहा देवी बोलो क्या निवेदन है? पार्वती मैया पूछ रही हैं और बोल रही हैं
कि कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, कोई पूछना चाहे शैल कुमारी, कोई पूछना चाहे शैल कुमारी, कोई पूछना चाहे। बोल दी शंकर भगवान की। जय। कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चहे शैल कुमारी। संसार को हित करने वाली आज कथा मैं पूछ रही हूं। भोलेनाथ ने कहा बोलो तुम्हारा इच्छा क्या है देवी। पार्वती मैया ने कहा जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, आज जानी ये सत्य मोहि निज दासी। मैं आपकी दासी हूं नाथ, और दासी समझ करके मुझे कथा प्रवचन बताने का प्रयास करो। तुम पुनि राम राम दिन राती, असादर जपहु आनंद अराती। आप राम राम जो कहते हो राम है कि घट घट के राम है। राम का तरीका तो पहले दिन मैंने बताया था, लेकिन देखिए आज प्रश्न ही आ रहा है। शंकर जी कहले कर मतलब तुम्हारा आज विचार कुछ बदलल बा। पार्वती मैया पहला प्रश्न कर रही है, प्रथम सो कारण कहू विचारी, प्रथम सो कारण कहू विचारी, प्रथम सो कारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। राम प्रिय राम प्रिय राम, जय जय राम राम राम, प्रिय राम जय जय राम। पार्वती मैया का प्रश्न है कि प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। ये परमात्मा निराकार है कि साकार है? थोड़ा गौर करना आप। यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान बैठे हैं, मैं मानस का सूत्र कूट कूट के रख रहा हूं कि इसको समझ लो आप। एक बात और गौर करना, अगर निराकार को मानने वाले हैं तो आप भी सुनिएगा, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले अगर बैठे हैं तो आप भी सुनिएगा, जय गुरुदेव के चेला हैं तो आप भी सुनिएगा, ओम शांति वाले बैठे हैं आप भी सुनिएगा, राधे राधे वाले अगर बैठे हैं तो आप भी सुनिएगा, शिव चर्चा वाले बैठे हैं तो आप भी सुनिएगा, और राम कथा तो वीरेंद्र बाबा धारा प्रवाह बोलने ही जा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। पार्वती मैया का प्रश्न है कि अगर परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, तो सगुण क्यों बनते हैं? सगुण होने की क्या आवश्यकता है? अरे किसी का बेटा बनते हैं, किसी का भाई बनते हैं, किसी परिवार का सदस्य बनते हैं, आखिर ये क्या कारण है महाराज? पैर बटोर लो बाबू, क्या कारण है? शंकर जी कहले कर मतलब तुहार आज कथा सुने के मन बा। भोलेनाथ ने कहा, और पार्वती मैया पूछ रही हैं, पुनि प्रभु कहू राम अवतारा, अब बाल चरित पुनि कहू उदारा। भगवान राम का अवतार कब हुआ? राम का विवाह कब हुआ? राम का वनवास कब हुआ? सीता को रावण चुरा करके कब ले गया? और राम जी रावण को मार करके लंका में राजा लंका से आकर के अयोध्या में राजगद्दी पर कब बैठे महाराज? शंकर जी पहले तक खुश हो गई, लेकिन देखिए एक बात, कोनो मेहरारू अपनी मर्दे से कहती है तनी रामायण के कथा बताई,
तो ओके धन्यवाद दिया कि हमार मेहरारू लायक बा। आ घर में जे वैला तौले प्रचंड लेके बैठ गई कि मतलब छऊ तू दिन भर घुमा तार तार लड़का है तार तार घर है तारे तार घर हो तारे वो घर बनी की बिगड़ी। पति से अच्छी बात करो आप, लायक, लेकिन मर्दों लायक रही तुम न। डुमरी के मर्द लोग के तो सभे जानते है बा, खल खल के मर्द बाड़े हुजू हेजू के मर्द न। अब जे जे पवले बा सब अघाइले बा, भीतरे बुझता। अब का करे मजबूरन का करी केहू। चला दूसरे गोला से आयल। अच्छा रोरा ये बताई, अगर दुनिया के लोग यही तरह हो जाता केहू जी पाई? केहू के मर्द केहू के बात उनके बात नहीं कहता रहे। नहू से 20 लोग गाँव में बा, ये फेर में न रह हमें जेकरे पाले जे परल बा बुझता भीतर है कि वीरेंद्र बाबा एक जने के कहा हंसल जा है। केकर केकर ले नाव कमरी ओढ़ले सगरो, कोई किसी को उंगली दिखाने वाला नहीं है। गांव गलत नहीं है, व्यक्ति गलत हो सकता है, डुमरी गांव गलत नहीं है। एक महिला कोई गलत हो जाए तो पूरी महिला गलत थोड़ो ना है। एक व्यक्ति कोई गलत हो जाए तो पूरा गांव गलत नहीं है। अगर गलत लोग रहते तो इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग कैसे करा पाते? 4 जने बाना, 1 जना बौरो बाना तो गुजर वही में ना करे बा। वीरेंद्र बाबा के सामने तो खल खल के लोग है देखा भक्तिनिया के देखत रह लोग ना, इनके देखल हुआ लोग है नकवा में बुलुकुआ पहिर ले बड़ी है पर ले झूलल बा। चलो निमले रह तो हूँ, हाँ यही तारा झूलावले रह। चलो ठीक बा, बढ़िया बा। पहले पहिरल जात रहा, बहुत दिन पर देखले बानी तब कहलिया का नाम एकर झूलनी हो, झूलनी एक बुलुक्का हो। बड़ा बड़ा लीला बा, का कही हम कहे के तो बहुत कुछ बात। भगवान के जन्मोत्सव बा, सोहर मंगल सजी ने बा। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया कली की स्वामी एक बात बताइए, अगर परमात्मा निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है, तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? शंकर जी कहले कर मतलब तू कथा सुनल चाहता रू। अच्छा एक बात बताइएगा, बायो पढ़ाने वाले अगर मास्टर बैठे होंगे तो आप भी सुनिएगा, और पढ़ने वाली छात्रा छात्र जो है आप भी सुनोगे। जल निराकार है कि साकार? जल जल निराकार है, जल का कोई अपना रूप नहीं है। जल में चाहे जैसा रंग डाल दो ऐसा कलर। बायो पढ़ने वाले बच्चे भी गौर करेंगे, हमारी बच्चियां गौर करेंगी। जल निराकार है, जल में जैसा रंग डाल दो ऐसा कलर बनाएगा वो। जल का कोई अपना रूप नहीं है। अच्छा तो जल निराकार है, जल को पकड़ना चाहो तो पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। उसी जल को कटोरी में रख लो, कटोरी साकार है और जल निराकार है। कटोरी को फ्रिज में रख दो, कुछ मिलाना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा? नहीं बोलोगे? टेम्परेचर देने पर जल क्या बनेगा? बर्फ। अच्छा तो जल को पकड़ना चाहो तो पकड़ पाओगे? अब बर्फ को बर्फो ना धराइए तो काहे है तरही लूगा। बर्फ धराई कि ना? नहीं पकड़ में आएगा। तो दोनों एक है, मैं समझा रहा हूं। और ये शंकर भगवान बताने जा रहे हैं कि देवी तो दोनों एक है, जल और बर्फ दोनों एक है, लेकिन जल को पकड़ा नहीं जा सकता है और बर्फ को पकड़ा जा सकता है। निराकार अगर भगवान है, ये मंदिर कितना हो बड़ा बनवा लो, इसमें मूर्ति ना रहे तो कोई मत्था झुकाएगा? झुकाएगा? मंदिर का फल तो तब है इसमें मूर्ति रखी जाए। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी तपस्या करने वाले बढ़िया तपस्या जो करते हैं और भगवान को कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, अपने घर का सदस्य मानता है, जिस तरह से लोग मानते हैं वैसे भगवान प्रकट होते हैं। ताली बजा बरिया रे।
शंकर जी ने कहा ध्यान से सुनो, जैसे किसी गाड़ी का चक्का का हवा निकल जाए और कोई व्यक्ति पूछे कि हवा कहाँ मिलेगा, तो वो आध्यात्मिक आदमी था, कहा हवा तो हर जगह है, आगे पीछे अगल बगल हवा हर जगह है। अच्छा, जो ये ज्ञान दे रहा है इससे गाड़ी चलेगी। आप भी जानते हैं हवा हर जगह है, हर जगह हवा है कि नहीं? नहीं है। इस ज्ञान से गाड़ी चलेगी। तो कहा तो बड़ा बरियारे फंस गए, कैसे गाड़ी जाएगी? गाड़ी में हवा नहीं है, चक्का में। तो दूसरे जगह गया, कहा भैया हवा कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा वो क्या बता रहा था, और तो कह रहा है कि हवा हर जगह है। तो कहा वो कम जानता है, हमसे सुनो, हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, हवा तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर हवा नहीं रहता तो मैं बोल पाता? हम बोल पाते? मेरे अंदर हवा है, आपके अंदर हवा है। तो कहा उससे तगड़ा तो ये मिल गया। अच्छा, ये ज्ञान से गाड़ी चलेगी। मीठा मीठा खाली मुंह से कहल जाता मुंह मीठ हो जाई, होई खैले पर न मुंह मीठ होई। पानी पानी कहल जाता पियास बुझा जाई, गिलास उठा के घोटे के पड़ी ना जी। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, ध्यान से सुनना। अभी आदमी गया आगे, किसी से पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगा? तो कहा वो बगल में मिल रहा हवा, जाओ। तो दुकान पर गया, साकार हंडी, साकार मशीन, साकार पाई, साकार ट्यूब, एक निराकार हवा को डालने के लिए 5 साकार लगाया गया तो हवा टनाटन हुआ। ताली बजा बढ़िया है। निराकार को साकार की जरूरत है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। निराकार को साकार की जरूरत है। भगवान शिव ने बताया कि देवी पार्वती, जो तुम्हारे अंदर सुबह मैं जान रहा हूं, लेकिन आज मैं धन्यवाद तुम्हें दे रहा हूं। क्या? तुलसी बाबा लिखल है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। कथा पर तन ध्यान दे। शंकर भगवान पहले माता पार्वती को धन्यवाद दिए, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। धरती पर शंकर भगवान को गंगा लाए हैं, ये पृथ्वी पर को गंगा आई है? एक भगीरथ जी जो लाए उसी गंगा को जानते हैं आप लोग। और प्रयाग नहाइल गले वही गंगा को न जानते हैं, और सभी उसी गंगा को। एक ही गंगा आप जानते हो, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ना मैं बोल रहा हूं, और तुलसी रामायण में लिखे हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, आ सकल लोक जग पावनी। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा कौन है? आप किस गंगा में गोता लगा रहे हैं? ये कथा रूपी गंगा है। मानस का सूत्र में बोल रहा हूं, 50 बेर वो गंगा में नहा लो तो शरीर पवित्र हो जाई। हे गंगा में 50 बार तबो ना होई। कहो वो धक्का धक्की में जे गोइल है ना सा ढकेला है ने मिलल है कुछ?
1000 बार नहा लो पवित्र नहीं हो पाओगे। और कथा में 1000 बार बैठने के बाद देखो तुम्हारा सब पवित्र हो रहा है कि नहीं? नहीं हो जाएगा। गंगा में नहाने पर 3 चीज पवित्र होता है। पहले गंगा में नहाओगे तो शरीर पवित्र होगा। गंगा में नहाने से सब शरीर पवित्र होता है। और मन पवित्र कैसे होता है? भगवान की कथा सुनने से। ध्यान से सुनना, गंगा में नहाने से शरीर पवित्र होता है और कथा सुनने से मन पवित्र होता है। और धन पवित्र कैसे होता है कि कथा में जग में जाकर के दान पुण्य करो तो धन पवित्र होता है।